जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संतोष गुप्ता, आपका दोस्त एंड होस्ट, एवं आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। करेंगे देश की बात और सच के साथ। बिहार में चुनाव करीब है, कुछ ही महीनों में वहां बिहार में चुनाव हो जाएगी। बिहार में चुनाव होगी तो निश्चित रूप से आप वोट डालेंगे ही, हर बार डालते हैं, लेकिन ध्यान रखिए वोट डालने की ताकत आपके पास है। 5 साल में सिर्फ एक बार आप राजा बनते हैं और उसके बाद आप बन जाते हैं भिखारी। और ये जो भिखारी आपसे वोट मांगते हैं भिखारी बनकर, वो बन जाते हैं राजा। आप उनके आगे गिड़गिड़ाते हैं कि मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, मेरी ये समस्याएं हैं, कोई सुनवाई नहीं होता। अगर हम बिहार की बात करें तो बहुत सारे ऐसे सड़क हैं, बहुत सारी ऐसे पुल पुलिया है जिसके लिए लोग भीख मांगते मांगते थक गए हैं अपने नेताओं से, और अंत में वो कह देते हैं कि अगर पुलिया नहीं बनी तो हम वोट नहीं देंगे। वोट लो तो पुलिया दो, सड़क दो, जल नल दो और विभिन्न चीजों को लेकर आंदोलन भी करते हैं। लेकिन आज हम इन सब बातों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना ही आपको आगाह करने के लिए इन बातों को आपके समक्ष रखें कि आप अपनी वोट की ताकत जानिए और सही पार्टी, सही दल के लोगों को चुनिए। उन लोगों को चुनिए जो आपकी समस्याओं को समझते हैं और आपके लिए काम करेंगे। अन्यथा फिर आप 5 साल तक ठगे रहेंगे और अपनी समस्याओं के लिए नेताओं को कोसते रहेंगे। आज हम बात करेंगे बिहार में चुनाव को लेकर, और चुनाव में दलितों की क्या स्थिति रहेगी, कुशवाहा पासवान क्या भूमिका निभाएंगे, आज हम वो आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप पासवान हैं, कुशवाहा हैं या दलित वर्ग से हैं तो खास तौर से आप इस खबर को देखिए। और जो मध्यम वर्गीय हैं, जो जनरल से जुड़े हुए हैं, ओबीसी से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी इस खबर को जरूर देखें ताकि समझ सके कि दलित, कुशवाहा और तमाम लोग, पासवान लोग किस तरह अपनी वोटों की अहमियत से किसी भी दल, पार्टी और नेता को जिताएंगे और आप किस तरह अपनी पार्टी, अपने लोगों को जिताएंगे। आपको बहरहाल हम आपको बता देते हैं, सबसे चर्चित नाम है चिराग पासवान की। जी हां, उनके पिता रामविलास पासवान। रामविलास पासवान की अगर बात करें तो अचानक से राजनीति में वो आए थे और हाजीपुर से अपने दलित समाज, अपने पासवान समाज को साधते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा था और ऐसी भारी भरकम जीत दर्ज की थी जो इतिहास लिख दिया। उन्हीं के बेटे हैं ये चिराग पासवान। निरंतर भाजपा के साथ रहे हैं, मोदी के हनुमान के रूप में भी जाने जाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ये नेता हैं। चिराग पासवान दलित समुदाय के एक प्रमुख नेता हैं और उनके पिता रामविलास पासवान की विरासत को वो अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया। उनकी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी और एक अहम भूमिका, उनको 5 सीटें ही मिली थी और वो जीत दर्ज कर गए थे, तो ये एक अहम भूमिका निभाए थे उन्होंने। दूसरा नाम कुशवाहा जाति में उपेंद्र कुशवाहा का आता है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा समुदाय के प्रमुख नेता हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया है और हाल ही में उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन भी किया है। एक बड़ा नाम है, एक बड़ी पहचान है कुशवाहा समुदाय में, वे अपनी पकड़ रखते हैं। अगर हम दलित की बात करें तो जीतन राम मांझी का भी नाम खूब आता है। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के नेता जीतन राम मांझी एक वरिष्ठ दलित नेता हैं और उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया है। अक्सर राजा या महागठबंधन के साथ गठबंधन में वो दिख जाते हैं। इन नेताओं की ताकत को देखते हुए अगर हम बात करें तो बिहार चुनाव में उनके प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दलित और कुशवाहा समुदाय के वोटों को आकर्षित करने के लिए सभी पार्टियां इन नेताओं के साथ गठबंधन करने की कोशिश करती है। आपको समझना होगा कि बिहार में दलित, मुस्लिम समुदाय के लोग, कुशवाहा और पासवान समुदाय के लोग खूब पकड़ रखते हैं और पार्टियां अक्सर दलितों को साधते हैं, कुशवाहा पासवान को साधते हैं, मुस्लिम को साधते हैं, यादवों को साधते हैं,
यानी कि विभिन्न जाति संप्रदाय के लोगों को साध कर एक अपना वोट बैंक तैयार कर लेते हैं। आपको बता दें कि बिहार में दलित समुदाय की आबादी लगभग 19.65% है, यानी कि लगभग 20% है। कुशवाहा समुदाय भी एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है जो बिहार के कई जिलों में प्रभावशाली है और अच्छी भूमिका निभाएंगे 2025 में। इन समुदाय के नेताओं के साथ गठबंधन करने से पार्टियों को वोटों को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर मांझी हो या फिर चिराग पासवान हो या फिर कोई भी अन्य दलित नेता हो या फिर कोई भी वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ इसलिए कि किसी भी जाति संप्रदाय में जो बहुत पहले से और बड़ी अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, जैसे कि नीतीश कुमार उम्र के उस दौराव में है नीतीश कुमार जहां अब उनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, अथवा यूं कहिए कि उम्र के बोझ तले अब नीतीश कुमार एक तरह से यूं कह लीजिए कि एक तरह से डूबता सूरज मान लीजिए, क्योंकि उन्होंने रोशनी तो बहुत दी लेकिन उम्र के हिसाब से अब उन्हें आराम की आवश्यकता है। लेकिन अभी तक उन्होंने राजनीति से संन्यास नहीं लिया है, इसलिए एक बार फिर से वो रेस का घोड़ा है। नीतीश कुमार भी अपने दलित समुदाय, अपने कुशवाहा जात पासवान तमाम जाति दलितों को साधते हैं वो, और यही वजह है कि उनकी अच्छी पकड़ दलित समुदाय में है और लोग उनको अपना नेता मानते हुए उन्हें खूब वोट देते हैं। तो क्या इस बार के 2025 के इस चुनाव, विधानसभा चुनाव में क्या होगा? जी हां, यह महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार चुनाव में पासवान कुशवाहा दलित समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। देखना यह होगा कि नेता अपने समुदाय के वोटों को आकर्षित करने में कितना सफल होते हैं और पार्टियों के साथ उनके गठबंधन किस तरह से होते हैं। चिराग पासवान एक बेहतर छवि है बिहार में और वो अभी भाजपा और जदयू के साथ खड़े हैं, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में जदयू भाजपा के साथ चिराग पासवान अधिक से अधिक सीटें मांगकर लड़ना चाहेंगे और अगर उनकी जीत अच्छी हो जाती है तो फिर वो किंग मेकर भी बन सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस है और राजद है जो गठबंधन करके यादव का वोट राजद से और मुस्लिम समुदाय का वोट बहुत हद तक कांग्रेस से और राजद से, इन सब को साध कर ये लोग भी चुनाव में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करेंगे। यह तय है कि बिहार चुनाव में इस बार बहुत कुछ बदलेगा और एक नई तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर आईटी सेल के नामी गिरामी नाम, उन्होंने भी जनसुराज पार्टी के माध्यम से अलग जगा दिया है। लोगों की भारी भीड़ उनके में भी पहुंच रहे हैं। बहुत सारे अच्छे और बड़े नेताओं को उन्होंने पार्टी में शामिल किया है, तो ऐसे में वो भी किंग मेकर बन सकते हैं। जब त्रिशंकु वोट आएगी, त्रिशंकु सरकार बनने की संभावना जतेगी, तो किंग मेकर के रूप में वो भी उभर जाएंगे और देखना होगा कि आखिर जनसुराज आखिर किसके साथ चले जाते हैं, क्योंकि वो तो नीतीश और भाजपा को भी कोसते हैं, राजद को भी खूब जमकर कोसते हैं, कांग्रेस को भी जमकर कोसते हैं, लेकिन जब वो किंग मेकर की भूमिका में होंगे तब वो क्या फैसला लेंगे यह बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इस बार का चुनाव आसान नहीं है। हाँ, यह जरूरी है कि दलित, कुशवाहा और पासवान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और जनसुराज के प्रशांत किशोर भी कुछ नया करेंगे। इस बार का चुनाव आपके वोटों पर निर्धारित होगा। आप अपने वोट की ताकत समझिए, दलित, पासवान, कुशवाहा अपनी वोटों की ताकत समझिए और तमाम वोटर्स बिहार के अपनी वोटों की ताकत को समझिए और सोच समझकर वोट कीजिए, ताकि आप एक बिहार में अच्छे सुशासन की व्यवस्था बनाए रखने में मदद कर सकें और एक बेहतर मुख्यमंत्री बिहार में आप दे सकें। सब कुछ आपके हाथ में है, इसलिए आंख बंद करके किसी जाति में, किसी धर्म में, किसी पार्टी में विश्वास करने के बजाय आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए सोचिए। अपने क्षेत्र के, अपने विधानसभा में कौन बेहतर व्यक्ति है जो विकास कर सकता है, और अगर वो चुनाव के मैदान में है तो उन्हें वोट देकर जिताइए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। करेंगे देश की बात सच के साथ, क्योंकि हम सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आए
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।